बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, इल्म की दुनिया के सेगमेंट कामयाबी की दुनिया में खुश आमदीद। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ कामयाबी की दुनिया में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, जनाब बिलाल शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मसूफ़ नौजवान हैं, बिज़नेसमैन हैं, लेकिन आज हम इनसे बिज़नेस के मुतालिक बात कम करेंगे, जबकि इनके पैशन के मुतालिक ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक किताब है मुकम्मल की तलाश। हर इंसान इस दौर में चाहता है कि उसे मुकम्मल सब कुछ मिल जाए, जो वो चाहता है उसे मिल जाए। तो हम इनसे ये भी जानेंगे कि मुकम्मल की तलाश क्या है, क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान मुकम्मल की तलाश में जो लगा रहता है उसकी तलाश मुकम्मल भी हो जाए। और उसके बाद इन्होंने जो किताब दूसरी लिखी, खुद से मुलाकात, दोनों किताबों पर जनाब को बेहतरीन जो पजीराई है वो भी मिली। और दूसरी किताब अभी हाल ही में लिखी, जिस पर कामयाबियाँ ये समेट रहे हैं। और इनका ये अफ़साना निगारी का, ये दोनों चूँकि मजमूए अफ़सानों पर मुश्तमिल हैं, और जिनमें से खुद से मुलाकात जो है वो एक मुनफरिद टाइटल के साथ इन्होंने लिखे हैं। खुद से मुलाकात यानी मोटिवेशनल अफ़साने, कि अफ़सानों की कौन सी इकसाम है और मोटिवेशनल अफ़सानों में क्या होगा, और मुकम्मल की तलाश में क्या होगा, और इस सफ़र में इन्हें क्या मुश्किलात आईं, क्या लिखना मुश्किल है और कितना मुश्किल है, और जो लोग लिखना चाहते हैं वो कैसे लिख सकते हैं। ये सारी दास्तां, ये सारी टिप्स आज हम जानेंगे जनाब बिलाल शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आपसे बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, किताब लिखना यकीनन एक मुश्किल मरहला होता है, और हर लिखने वाले की जो चंद अल्फाज लिख सकता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो एक किताब लिखे, क्योंकि जो किताब होती है एक कलमकार की पहचान होती है, उसकी तहरीर उसकी पहचान होती है। जब इंसान किताब लिख लेता है तो यकीनी तौर पर वो ज़्यादा वक्त के लिए ज़िंदा रह सकता है अपनी किताब की वजह से। किताब के मुतालिक हम गुफ्तगू बाद में भी करेंगे कि दोनों किताबों का क्या बैकग्राउंड है, क्या इनकी लिखने की वजूहत थी। सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा, लिखने का आगाज़ आपका कहाँ से हुआ? सबसे पहली तहरीर या सबसे पहले आपने क्या लिखा था कि जिसके बाद आपका जो एक बैरियर था वो ख़त्म हुआ और आपकी लिखने की जो तसलसल था वो चलते ही चला गया? मैंने सबसे पहले अफसानचा लिखा था। अफसानचा बहुत छोटा होता है और उसमें आपने सारी कहानी को चंद लाइनों में आपने मुकम्मल करना होता है। तो वो अफसानचा का नाम था वारिस। वो एक मैंने ऑनलाइन मैगजीन में भेजा, वो उसको उन्होंने बहुत पसंद किया और उन्होंने मुझसे और अफसानचों की डिमांड की, जिसके बाद उन्होंने वो बारी बारी उन्होंने तमाम अफसानचे पब्लिश किए। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। उसके बाद मेरे कई अफसाने अखबारात में शाया हुए, जिस पर मुझे पढ़ने वालों ने बहुत हौसला दिया। तो फिर उसके बाद मेरा ये सिलसिला शुरू हो गया और मैंने फिर अफसानों की तरफ, और बहुत अफसाने मैंने लिखे, डाइजेस्ट में लिखे, अखबारात में लिखे, ऑनलाइन मैगजीन्स में लिखे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 किताबों का राइटर हूँ। बेहतरीन। छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी, 2 किताबें लिखना यकीनन एक मुश्किल मरहला होता है। इस दौरान कोई मुश्किल आई? नहीं, एक्चुअली जब मैं अक्सर ये बात पहले भी इंटरव्यूज़ में कर चुका हूँ कि अल्लाह पाक ने जब आपको कलम अता करना होता है तो ख़यालात से भी नवाज़ देता है। तो फिर जब आप लिखने शुरू हो जाते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जिसको अल्लाह पाक ने एज़ अ राइटर इंट्रोड्यूस कराना है दुनिया में, तो फिर उसके लिए कोई मुश्किलात नहीं है। तो बस यही है कि मैं लिखता रहूँ, और कभी इस किस्म की कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई कि मुझे लिखने के मुतल्लिक हो कि मैंने कहानी, हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि कहानी को मैंने 3-3 दफ़ा भी लिखा है उसको सही शक्ल देने के लिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़ों का मेरे साथ बहुत साथ रहा, मेरी वालिदा का मेरे साथ बहुत साथ रहा, तो मैंने इंशाल्लाह इसको बहुत एन्जॉय किया। आपकी जो स्टडी है वो कौन से सब्जेक्ट में है, और लिखने की तरफ इस दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने मास्टर्स किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, और वैसे तो मैं दूसरी फ़ील्ड्स में काम करता हूँ। लेकिन लिखने के हवाले से मैंने ज़्यादा अलामती कहानियाँ लिखी हैं, जज़्बों को किरदार बनाया। तो मेरी किताब को अक्सर पढ़ने वाले कहते हैं ये तो मोटिवेशनल किताब है। जब मेरे पब्लिशर भी इसको मोटिवेशनल अफ़सानों से ही कहते हैं। तो मैं भी कहूँगा कि चलें ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही सही। तो
मेरा ज़्यादा यही है कि मैं लोगों के जो जज़्बे हैं, उनके ऊपर कहानियाँ लिखता हूँ। जैसे गुस्से के ऊपर लिखता हूँ, जैसे कामयाबी पर लिखता हूँ, शऊर पर लिखता हूँ। तो ल पढ़ने वाले ताकि फैमिलीज़ में भी और दोस्त अज़ीज़ और जो मेरे पढ़ते हैं किताब को, उन्होंने मुझे बहुत इस चीज़ की तरफ यानी कि एप्रिशिएट किया कि आप की कहानियाँ जो है ना बहुत मोटिवेशन देती हैं। तो मेरा ज़्यादा अफ़सानों की तरफ इस तरफ अभी चल रहा है मेरा, और मैं इसको बहुत मैंने बताया कि मैं एन्जॉय करता हूँ और पढ़ने वाले भी इसको बहुत एन्जॉय करते हैं। आपकी जो पहली किताब है मुकम्मल की तलाश, नाम बहुत मुनफरिद है, अफसानों का ही मजमूआ है। ये मुकम्मल की तलाश जो है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है और ये मुकम्मल की तलाश कब मुकम्मल होती है? मुकम्मल की तलाश मेरा नहीं ख़्याल ख़त्म होती है, क्योंकि एक शख़्स वक़्त के साथ ज़ाहिर बात है ख्वाहिशात बढ़ती हैं, ख्वाहिशात वक़्त के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इंसान हर वक़्त हर चीज़ को मुकम्मल माँगता है, हुस्न, अक्ल, शऊर, दौलत, पैसा, हर चीज़ को। मगर आपने एक चीज़ नोटिस किया कि कहीं न कहीं कमी रह जाती है, कहीं न कहीं इंसान नामुकम्मल रह जाता है। कभी-कभी वो अपने सोच में भी नामुकम्मल रह जाता है। तो मुकम्मल की तलाश मैं नहीं समझता कि ये ख़त्म होने वाला प्रोसेस है, क्योंकि जब इंसान के पास जो चीज़ मौजूद है अगर वो उस पे शाकिर नहीं है, तो वो कैसे मुकम्मल हो सकता है? क्योंकि उसको मुकम्मल होने के लिए अपने आप को महसूस करना पड़ेगा कि हाँ, अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ दिया है, जो मैंने पहना है, जो मेरे पास है, जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी औलाद है, मेरे माँ-बाप हैं, मेरे बहन-भाई हैं, अगर वो मेरे पास है, तो वो और कौन-सी दौलत यानी कि तलबगार है। और अगर वो 3 टाइम का खाना खा रहा है और मुकम्मल लाइफ गुज़ार रहा है, तो वो और किस चीज़ की तलाश में है? वक़्त के साथ इंसान हर चीज़ को पूरा कर लेता है, मगर इंसान ऐसा है कि वो इंसान बशर है, ज़ाहिर बात है, वो गुनाहों का पुतला है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझता। तो मेरे अफ़साने जो थे वो इसी तरफ यानी कि इसी सोच की तरफ लाते थे, और फिर मैंने हत्ता कि मेरा मुकम्मल की तलाश किताब का नाम है, अफ़साने किसी अफ़साने का नाम नहीं है। मगर उस अफ़सानों का जो मैंने निकाला निचोड़, उसके ऊपर मैंने एक नाम रख दिया मुकम्मल की तलाश। मुकम्मल की तलाश, यानी जो मुकम्मल है, कभी भी मुकम्मल कुछ नहीं मिलता। जितना आपके पास हो उसको आपने वाफ़िर समझना है और उसी में आपने रहकर खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तब आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अफ़साने में और मोटिवेशनल अफ़साने में क्या फ़र्क है? आपके चूँकि पहले जो टाइटल है मुकम्मल की तलाश, वो सिर्फ़ अफ़साने हैं। खुद से मुलाकात को आपने टाइटल मज़ीद दिया हुआ है मोटिवेशनल अफ़साने। एक्चुअली मेरे पब्लिशर का ये था कि तुम जो लिखते हो वो मोटिवेशनल है, और मेरे पढ़ने वालों ने भी यही कहा कि यही मोटिवेशनल अफ़साने लगते हैं। तो उनका यही कहना था कि दूसरी किताब को तो हम बाकायदा मोटिवेशनल अफ़सानों के तौर पे इंट्रोड्यूस कराएँगे। तो जो दूसरी किताब है वो पहली किताब का ही तसलसल है, और उसी तरह ही मैं उसको लेके आगे चला हूँ। हाँ, दोनों के नाम में ये फ़र्क है कि वो मुकम्मल की तलाश में तो मेरा यानी कि आपको बता दिया, और खुद से मुलाकात में ये है कि इंसान अपने खुद में देखे, खुद से पूछे। कभी किसी घड़ी तन्हाई में बैठ के अपने आप से पूछे कि क्या वो सही है? क्या वो सही है जो दूसरों में जो इंसान गलतियाँ, कोताहियाँ ढूँढता है, क्या उसमें है चीज़ कि वो सब चीज़ों से अलग है? तो ये चीज़ें खुद से मुलाकात में मैंने अक्सर अफ़सानों में ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि इंसान को खुद में इस चीज़ को झाँकना चाहिए कि हाँ, उसमें क्या कमी है? वो कैसे आगे निकल सकता है? हाँ, अगर वो उसके पास और क्या है जिसको वो बरवक़्त ला के वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल सकता है? तो एक आम इंसान खुद से कैसे मुलाकात कर सकता है? मेरा आपने वो चीज़ देखी होगी कि इंसान खुद कलामी भी तो करता है। हुँ, अक्सर आपको किसी सवाल का जवाब ना मिल रहा हो तो आप अपने आप से अक्सर सवाल करते हैं, यार अगर मैं फलाँ काम होए तो मैं किवें करांगा? हुँ, तो फिर वो इंसान क्या करता है? वो खुद से बात ही करता है ना। बिल्कुल ऐसे। अफ़सानों में और कहानियों में क्या फ़र्क होता है? या ये कहानी को ही अफ़साना कहा जाता है? मेरे नज़दीक तो एक ही चीज़ है। ठीक है। अफ़साने के क्या डिफ़ाइन करेंगे और कहानियों को क्या डिफ़ाइन करेंगे? अफ़साना, कहानी मेरे नज़दीक तो एक ही चीज़ है। बाकी मुख्तलिफ अदीबों का अपनी अपना राय है, तो वो अपने तरह से इसको डिफ़ाइन करते हैं। अब इसको मेरी कहानियों अगर मैं पढ़ने वाले इसको कहते थे ये कहानियाँ लिखी हैं, कोई कहते थे अफ़साने लिखे हैं। अच्छा, ज़िम्मेदारी की बोरी आपका एक अफ़साना है। ज़िम्मेदारी की बोरी क्या है और इसका ज़िम्मेदारी की बोरी बेसिकली मैंने इसको एक दिया है कि जब अल्लाह पाक आपको इंसान आपने अक्सर देखा होगा कि शिकवा करता हुआ इंसान नज़र आता है कि यार मेरे तो ज़िम्मेदारियाँ बड़ियां ने, यार मैं ज़िम्मेदारियाँ तले ना फँस गया। जब इंसान अल्लाह पाक जब किसी को ज़िम्मेदारी डालता है ना, तो उसको बाकायदा उसका अहल बनाता है। अब ज़िम्मेदारी के मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, किसी के पास ख़ानदानी ज़िम्मेदारी होती है, माशरती होती है, किसी को पूरे मुल्क की ज़िम्मेदारी होती है, वह लीडर कहलाते हैं। तो जैसे-जैसे इंसान ज़िम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाता जाता है, वो एक स्टेप ऊपर चला जाता है।
जब वो अपने ख़ानदान को बेहतर तरीके से सँभाल लेता है, तो वो बाहर निकलता है। वो अपनी सोसाइटी की तरफ जाता है, सोसाइटी से फिर अपने शहर की तरफ जाता है। वो जि अच्छा, जो शख्स इस चीज़ को नहीं समझते ना, वो उधर ही रह जाते हैं। वो उधर ही शिकवे-शिकायतें करते रहते हैं, यार मेरी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, इसमें मैं आगे नहीं जा सकिया, और मैं फलाँ ज़िम्मेदारी से फँस गया, तो मैं आगे नहीं बढ़ सके। नहीं, एक्चुअली ये बात नहीं है। ज़िम्मेदारी तो आपको निभानी पड़ेगी, चाहे आपकी औलाद की हो, छोटे बहन-भाइयों की हो, माँ-बाप की हो। ये प्रोसेस है कि पहले माँ-बाप आपको सँभालते हैं, फिर आप माँ-बाप को सँभालते हो। तो ये है कि आप इन चीज़ों को जो, और अल्लाह पाक ने जब किसी पे ज़िम्मेदारी डालनी है, उसको बाकायदा पूरे प्रोसेस से गुज़ारता है। मैंने अफ़साने में बाकायदा बताया वो किन प्रोसेसेस से गुज़रता है। यानी हर इंसान के ऊपर एक ज़िम्मेदारी नेचुरली है, नेचुरली कुदरत ने उसको ज़िम्मेदारी देकर भेजा है, तो उसने उसमें परफॉर्म करना है और वो ज़िम्मेदारी पूरी करनी आप है। जब किसी से कुछ किसी के लिए छोटे लेवल पर होगी, किसी के लिए बड़े लेवल पे होगी। कोई अपने गांव के लिए काम करेगा, अपने घर के लिए काम करेगा, कोई शहर तक जाएगा, और कोई अपने देश तक जाएगा, और कोई पूरी दुनिया में नाम दिखाएगा। इसी के साथ आपकी एक है सच्चे दोस्त की सोहबत। सच्चे दोस्त की सोहबत कैसे हो सकती है, और सच्चा दोस्त कैसे, कौन होता है? सच्चा दोस्त आप भी किसी के हो सकते हैं, सच्चा दोस्त मेरा भी कोई हो सकता है। सच्चा दोस्त वही है जो आपके लफ्ज़ों, आपकी बातों के बगैर आपकी आँखों को पढ़ ले। वो कई मर्ज़ की दुआ है सच्चा दोस्त। उसको किसी भी, यानी कि कह लेंगे, वो आप किसी भी पाताल में हैं या किसी भी अंधेरे कमरे में, वो आपको रोशनी में ले आता है। वो आपको आपकी हर मुश्किल का हल होता है, सच्चा दोस्त। आप बूढ़े हैं तो वो, लेकिन आप जब उसके साथ बैठेंगे तो आप बच्चा ही महसूस करेंगे। तो एक सच्चे दोस्त को मैं ऐसे डिफाइन करूँगा कि वो हर मर्ज़ की दुआ, हर मुश्किल घड़ी का सुकून का लम्हा कह लेंगे, एक सच्चा दोस्त एक सुकून का लम्हा समझ लें कि वो आपको हर मुश्किल और परेशानी से निकाल कर बाहर ले आता है और आपको ज़िंदगी की खूबसूरती दिखाता है, वो एक सच्चा दोस्त है। जो आपको ज़िंदगी की खूबसूरती से अंधेरे की तरफ ले जाता है, वो सच्चा दोस्त नहीं है। सच्चा दोस्त कोई भी हो सकता है, आपकी बीवी हो सकते हैं, बहन-भाई हो सकते हैं, माँ-बाप हो सकते हैं, दोस्त अहबाब में से कोई भी हो सकता है, जो कि आपको अंधेरों से रोशनी की तरफ लाता है, जिससे आप दिल की बात कर सकते हैं, जिसको समझाना नहीं पड़ता, वो समझ जाता है। वो आपको देख के कहता है, यार दस की मसला है, मैं दस, मैं तेरा हल कर। अच्छा, जो नौजवान या जो लोग लिखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि लिखा कैसे जाए, या उसको पब्लिश कैसे करवाया जाए, बेहतर कैसे लिखा जाए? अच्छा, लिखारी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिसमें कुछ मेहनत से बनते हैं, कुछ बाय नेचर होते हैं, कुछ अल्लाह पाक ने अता किया होता है। मुख्तलिफ़, हर किसी की मुख्तलिफ़ है। कुछ लोग, अब जो ख्वाहिश होती है ना, वो अंधेरे में टॉर्च का काम करती है। अब आपने ख्वाहिश कर लिया लिखने की तरफ कि मैं लिखना चाहता हूँ, तो ये पहले पढ़ने से, फिर प्रैक्टिस से इंसान आहिस्ता-आहिस्ता लिखने की तरफ आ जाता है, और एक दिन वो कलम पर अबूर हासिल कर लेता है, फिर दुनिया पढ़ती है उसे, और लिखने वाले की उम्र ज़्यादा होती है। बिल्कुल। आप नौजवानों के नाम कोई पैगाम देना चाहें, क्योंकि आप भी नौजवान हैं और इस कम उम्री में आप भी कामयाब हैं, और आप भी कोई पैगाम दीजिए ताकि नौजवान उस बात को फॉलो कर सकें और आपकी तरह कामयाब हो सकें। मेरा नौजवानों को पैगाम है कि वो दूसरों के जज्बों को समझें, दूसरों के एहसासात को समझें। मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ हैं, इसी तरह मुल्क और कौम तरक्की करती है। जो कामयाब कौमें हैं वो इसी तरह ही आगे बढ़ी हैं कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा है। बड़ों की इज्जत, छोटों की शफ़क़त ही इंसान को आगे ले जाती है, और अच्छे दोस्तों की सोहबत ही इंसान की ज़िंदगी को कामयाब करती है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनी तौर पर आज आपको जनाब बिलाल शेख साहब की जो गुफ्तगू है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अपनी जो सोहबत है उसको ज़रूर देखें। अच्छी सोहबत होनी चाहिए, अच्छे दोस्तों की सोहबत होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे दोस्तों का ज़िंदगी में होना आपके लिए बेहतरीन नताइज ला सकता है। आज के इस सेगमेंट के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आपके लिए किसी नए सेगमेंट में नई शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।